सेंट्रल कमीशन यानी सीआईसी ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया यानी बीसीसीआई राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के दायरे में नहीं आता। यह फैसला उस पुराने 2018 आदेश को पड़कते हुए दिया गया है जिसमें सीआईसी ने बीसीसीआई को पब्लिक अथॉरिटी माना था। अब आयोग ने साफ किया है कि बीसीसीआई न तो संविधान के तहत बना निकाय है, न संसद या राज्य विधानमंडल के किसी कानून से स्थापित संस्था, और न ही इसे किसी सरकारी नोटिफिकेशन के जरिए बनाया गया था। इसलिए सेक्शन 2H ऑफ आरटीआई एक्ट के तहत इसे पब्लिक अथॉरिटी नहीं माना जा सकता। मामला तब शुरू हुआ था जब 2017 में मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के सामने एक आरटीआई अपील दाखिल की गई थी, जिसमें पूछा गया था कि बीसीसीआई भारत का प्रतिनिधित्व किस अधिकार से करता है और नेशनल इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स के लिए खिलाड़ियों का चयन किन गाइडलाइंस के आधार पर करता है। सीआईसी ने अपने नए आदेश में यह भी कहा कि बीसीसीआई की फंक्शनिंग में एक्सेसिव सरकारी हस्तक्षेप जरूरी नहीं कि ट्रांसपेरेंसी बढ़ाए। आयोग के अनुसार इंडियन क्रिकेट इकोसिस्टम एक हाईली कॉम्प्लेक्स और मार्केट ड्रिवन स्ट्रक्चर बन चुका है, जिसका केंद्र आईपीएल है। आईपीएल की फ्रेंचाइज मॉडल और मीडिया राइट्स व्यवस्था ने ग्लोबल क्रिकेट इकोनॉमी की पूरी फाइनेंशियल आर्किटेक्चर बदल दी है। सीआईसी ने चेतावनी दी कि अगर केवल सरकारी ओवरसाइट के आधार पर नियंत्रण थोपा गया तो इससे इस फाइनली बैलेंस्ड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में इनएफिशिएंसी और डिसरप्शन पैदा हो सकता है। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि बीसीसीआई की फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस महत्वपूर्ण फैक्टर है, क्योंकि उसकी कमाई मीडिया राइट्स, स्पॉन्सरशिप्स, ब्रॉडकास्टिंग डील्स और टिकट सेल्स से होती है, न कि सरकारी फंडिंग से। टैक्स एग्जेम्पशंस को भी सब्सटैंशियल गवर्नमेंट फाइनेंसिंग नहीं माना गया। इस फैसले ने एक बार फिर स्पोर्ट्स गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी और ऑटोनॉमी के बीच बैलेंस को लेकर राष्ट्रीय बहस को तेज कर दिया है।